गब्बर 11 और स्लॉग वॉरियर्स एक एक अतिरिक्त खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में मौजूद है। गब्बर वॉरियर्स से है, स्लॉग 11 से है। स्लॉग वॉरियर्स एक अतिरिक्त खिलाड़ी। क्वालिफायर दूसरा, दूसरे क्वालिफायर की शुरुआत। क्वालिफायर दूसरा कहे, सेमीफाइनल दूसरा कहे। हेलो पटकी हुई गेंद पॉइंट्स के ऊपर से खेल दिया, जोरदार प्रहार और चौका। तो चलिए क्वालिफायर्स की शुरुआत हो चुकी है। पॉइंट्स के ऊपर से खेला गया स्ट्रोक का और पहला रन चौके के रूप में। और निश्चित तौर पर किशोर धमाल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर दोनों टीम्स को पता है एक गलती और उसका खामियाजा कि हमें अगले साल फिर चांस मिलेगा। पर बहरहाल यहाँ पर ये ऐसा मौका, क्योंकि मौका ऐसा है कि यदि मुकाबला जीता तो सीधा फाइनल्स में मुकाबला खेलने को मिलेगा V27 चैलेंजर्स के साथ। इस सेमीफाइनल दूसरे में स्लॉग वॉरियर्स ने जीता टॉस, निर्णय लिया पहले बल्लेबाजी का। विराग भाई, 4 ओवर 6 ओवर। ओवर द कवर्स खेला गया ये स्ट्रोक 4 रनों के लिए। दरमियान अगली गेंद अंदरूनी किनारा स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, सिर्फ एक रन। इस एक रन के साथ टीम स्लॉग वॉरियर्स की रन संख्या 9 रन। किशोर, पिछले 3 मुकाबलों में स्लॉग वॉरियर्स ने बल्लेबाजी का निर्णय लिया है टॉस जीतने के बाद। अब तक उनका ये जो इरादा रहा है वो काफी स्पष्ट रहा है। अच्छी बल्लेबाजी हमें देखने मिली है। ईशान और बीरेन इस इनिंग्स की शुरुआत कर चुके हैं। कुल मिला के 2 चौके लगाए हैं बीरेन ने और स्कोर है 9 रन 5 गेंदों में। यश, यश की अगली गेंद, एक कड़क ड्राइव, वहां पर विकास मौजूद और विकास को भेदना बहुत मुश्किल। पहले ओवर की समाप्ति, 10 रन बने बिना किसी नुकसान के स्लॉग वॉरियर्स। कई खिलाड़ियों को कहते हैं ना कि हमें परखना पड़ता है, पर विकास ऐसे खिलाड़ी है ना कि सामने वाले के मन के साथ खिलवाड़ करते हैं। फर्स्ट ओवर 25, स्कोर 10 रन। और विकास, मैं ये ही कह रहा था कि विकास एक ऐसे खिलाड़ी है, उम्र का कोई तकाजा नहीं, बस पसंद करते अच्छा क्रिकेट खेलना। और जो आने वाली पीढ़ी है जरूर इनसे सीखना चाहेगी कि किस कदर आपको अपना टेम्परामेंट पूरे लाइफ में रखना चाहिए और किस अंदाज से आपको दिल खोलकर क्रिकेट का खेल जो है वो एंजॉय करना चाहिए। दोस्त, इनके माइक का आवाज बढ़ा, मेरा चलेगा क्योंकि इनका आवाज एकदम कम है रे, जाएगा। मैं थोड़ा हल्का हल्का बढ़ा दो क्योंकि जा ही नहीं रहा, खाली इनका बढ़ा। क्योंकि एकदम ही कम आवाज आ रहा है, मतलब सुना ही नहीं देगा। थोड़ा सा हल्का सा बढ़ाने में एटलीस्ट रो तक तो पहुंचना चाहिए, उतना भी नहीं जाएगा, बहुत कम आवाज है।
चलिए अगली गेंद टप्पा गिरने के बाद अंदर घूमी दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। डॉट गेंद के साथ यहां पर शुरुआत की है तो अभ्यम शाह गेंदबाज स्पिन इंट्रोड्यूस किया गया है दूसरे ही ओवर में। और देखना है कि ये जो ओवर्स है यहाँ पर किस अंदाज से बल्लेबाजी होगी, क्योंकि एक तरह से हम कहते हैं ये सेमीफाइनल नंबर दूसरा है तो मौका रहेगा खुद को साबित करने का। फाइन लेग के क्षेत्र में एक बाउंस के बाद गेंद निकली सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। सेमीफाइनल दूसरा सागर 6 ओवर का ये मुकाबला है जहां 14 रन बन चुके हैं 1.2 गेंदों में। स्लॉग वॉरियर्स की टीम ईशान ने 3 गेंदों पर नाबाद 5 बनाए, 5 गेंदों पर नाबाद 9 बनाए बीरेन ने। अगली गेंद फिर एक बार घुमाकर उसी क्षेत्र में खेला है। पहला रन तेजी के साथ, दूसरे रन का प्रयास जरूर होगा, दूसरे रन की गुंजाइश भी, तेज भागना होगा और 2 रन मुकम्मल। जी हाँ, रनिंग बिटवीन द विकेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि यहाँ पर बल्लेबाजों को यही सुनिश्चित करना होगा, क्योंकि ये अब आखिरी मुकाबला है दोनों ही टीम्स के लिए। जो जीता वो सीधा फाइनल्स में प्रवेश करेगा और जो टीम हारेगी, उन्होंने भी काफी अच्छा क्रिकेट खेला है पर कहते हैं ना वन स्टेप फॉरवर्ड, वो कौन सी टीम जाएगी ये तो आने वाला खेल हमें जरूर बताएगा। बहरहाल कवर्स के क्षेत्र में खेला था और दौड़कर 1 रन पूरा किया। स्लॉग वॉरियर्स का स्कोर 1.3 ओवर के बाद 16 रन, तो जरूर यहाँ पर अच्छी स्टार्ट मिली है, उस स्टार्ट को बड़े स्कोर्स में तब्दील करना होगा। कदमों का इस्तेमाल किया है, गेंद हवा में, फील्डर उस गेंद के नीचे क्या पहुंच पाएगी? जी नहीं, जब तक कि गेंद को फील्ड करते आसानी से 2 रन पूरे किए। स्कोर इन 2 रनों की मदद से जहां पहुंचा है स्लॉग वॉरियर्स का 1.5 ओवर के बाद 19 रन। बीरेन 11 रन बनाकर खेलते हुए 2 चौके जिसमें शामिल है, और ईशान 8 रन बनाकर खेलते हुए 5 गेंदों में 1 चौका इस इनिंग्स में अब तक शामिल। और इस 1 रन के साथ एक और अच्छी ओवर साबित होती हुई स्लॉग वॉरियर्स के बल्लेबाजी के दौर पर 20 रन, बहुत ही अच्छी स्टार्ट मैं कहूंगा। 10 रन प्रति ओवर के रन रेट से यहाँ पर रन्स बनाए हैं, पर जिस अंदाज से सभी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा है, जो हमारे सभी स्पॉन्सर्स है, उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा देना चाहेंगे। आप सभी को हमारा जय जिनेंद्र। सागर, ये दोनों टीमों से मुझे लगता है बेहतर शुरुआत हुई है, क्योंकि 10 के औसत से खेलता हुआ संघ स्लॉग वॉरियर्स 20 रन बने हैं 2 ओवर के समाप्ति के बाद 6 ओवर के मुकाबले में। बात करें अगर गब्बर 11 की, अगर गब्बर 11 विकेट हासिल नहीं कर सके हैं, फिर भी उन्होंने रनों की औसत को बहुत नियंत्रण में रखा है इस सेमीफाइनल दूसरे में। 10 रन प्रति ओवर, मुझे लगता है सेमीफाइनल में इतनी बड़ी औसत तो है नहीं। अगर यहां पर विकेट मिल जाते हैं तो गब्बर 11 फिर एक बार मुकाबले में वापसी कर सकते हैं। अब गब्बर 11 से गेंदबाज अनिकेत और स्ट्राइक पर रहेंगे बल्लेबाज बीरेन। बहुत शानदार आयोजन सागर ये रहा है, और सही मायनों में V27 विशा 27 की ये जीत है, ज्ञाति मंडल की ये जीत है, यहां पर मौजूद हर एक शख्स की ये जीत है। आगे आए चहलकर्मी की ऑप्शन के बाहर ये गेंद जाती हुई, डॉट गेंद यानी दबाव स्लॉग वॉरियर्स पर। थोड़ी सी चर्चा साथी खिलाड़ी ईशान ने बीरेन से की, संभल कर खेलिए, अगर बड़े स्ट्रोक नहीं आ रहे हैं तो सिंगल्स बटोरिए। वैसे बीरेन एक बड़े खिलाड़ी हैं, ताकतवर खिलाड़ी हैं, अगर गेंद और बल्ले का सही संपर्क हुआ तो गेंद मैदान के बाहर 100% पहुंचेगी। अब वाइड का इशारा। सागर, कुछ खबरें ऐसी भी आ रही है कि अगर कांदिवली स्टेशन से आप ठाकुर कॉम्प्लेक्स के लिए रिक्शा पकड़े 50 रुपया रिक्शा वाले ले रहे हैं, लेकिन ठाकुर विलेज के लिए 150, क्योंकि यहां पर आना अब महंगा हो चुका है। यहां पर अब आपको पहुंचना मुश्किल हो चुका है। दर्शकों से भरा हुआ यह मैदान, खचाखच भरा हुआ यह मैदान,
चाहे मुंबई हो, बीजापुर हो या पूरा विश्व हो, चर्चा केवल V27 लीग की। फॉलोअर्स इस प्रतियोगिता के बढ़ते हुए, चाहने वाले इस प्रतियोगिता के बढ़ते हुए, अब तक की रन संख्या 22 बिना किसी नुकसान के स्लॉग वॉरियर्स बनाम गब्बर 11 स्ट्राइक पर लौटे हैं ईशान। जी हाँ, ईशान और बीरेन एक ऐसे खिलाड़ी जो बड़े ही ऐसे मामलों में अपना काम बिखेरते, पर बहरहाल विकेट का पतन हुआ है। रचनात्मक शॉट खेलना चाहते थे ईशान और निश्चित तौर पर यहां पर गलत स्ट्रोक खेल बैठे और अपनी विकेट गंवाई है। और कहते हैं ना कि जाको राके साइया मार सके ना कोई, पर बहरहाल इस मुकाबले में ईशान को लौटना होगा पेविलियन। निश्चित तौर पर जो शुरुआती तौर पर हम कह रहे थे कि अच्छी पार्टनरशिप हो रही है, यहाँ पर थोड़ा सा जो है कमेंटेटर्स कर्स लगा और ईशान को लौटना पड़ा पेविलियन। पर चर्चा तो होगी जब आयोजन होता है श्री विजापुर 27 विशा श्रीमाली जैन ज्ञाति मंडल मुंबई V27 लीग सीजन 5, एक ऐसा टूर्नामेंट है जहां जिसके चर्चे पूरे विश्व में होते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए यूट्यूब के द्वारा जो हमारे साथ जो फैमिलीज हमारे साथ जुड़ी है उनका भी हम स्वागत करना चाहेंगे। जो हमारे मुख्य स्पॉन्सर्स है मातोश्री कुसुमबेन सेवंतीलाल शाह चंद्रकोशा कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड, इनका हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। साथ ही साथ ये जो चमचमाती हुई ट्रॉफीज है, बहुत ही खूबसूरत जो हम कहते हैं कांचमा मढ़ेली ट्रॉफी स्पॉन्सर्स श्री राजेंद्र भाई चंदूलाल चुनीलाल शाह सुरती परिवार विजापुर, और जो खूबसूरत ड्रेस कोड दिए गए हैं सभी टीम्स को जो जगमगा रहे इस खूबसूरत लाइट्स में। ड्रेस स्पॉन्सर्स बाय PCPL रीडेवलपिंग होम्स रीबिल्डिंग कम्युनिटीज। इसी बीच बल्लेबाजों का ये बहुत ही अच्छा तालमेल नजर आता हुआ। वन शॉट का इशारा मिला है और जरूरत यहाँ पर 2 रनों की जहां पर थी वहां मात्र 1 रन ही मिला है। तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे ड्रेस स्पॉन्सर्स PCPL, साथ ही साथ यूट्यूब लाइव स्पॉन्सर्स सौ अलकाबेन महेंद्र भाई वखारिया विजापुर, सिक्सेस स्पॉन्सर्ड जो सभी बल्लेबाजों ने 6 लगाए उन्हें ट्रॉफीज देकर अभिवादन किया है। हमारे स्पॉन्सर्स श्रीमती भारतीबेन जशवंतलाल वखारिया मलाड कोलाबदा, इनका भी हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मैचेस के लिए टॉस किया जाता है, टॉस के बॉस का स्पॉन्सर्स मातुश्री अरुणाबेन विक्रम भाई जयसिंह लाल शाह लोधरा। ऑन साइड की दिशा में गेंद हवा में, कोई गलती नहीं, एक और विकेट मिलता हुआ गब्बर 11 हर एक गेंद को अपने पक्ष में करते हुए। साथ ही साथ हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे प्रिंट स्पॉन्सर्स लेटर शॉप भूपेंद्र भाई शाह और उनकी पूरी फैमिली का। तो जो सभी हमारे लाभार्थी फैमिली है जिन्होंने हमें इस टूर्नामेंट के लिए योगदान दिया है उनका हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और आप सभी को हमारा जय जिनेंद्र। किशोर, आपका क्या कहना है? अच्छी शुरुआत मिली थी पर वापसी होती हुई गब्बर 11 की 2 महत्वपूर्ण विकेट यहां पर गिरे हैं टीम स्लॉग वॉरियर्स के। स्लॉग वॉरियर्स थोड़े से मुश्किल में 2 लगातार विकेटें गिरे हैं। मानव जो एक धाकड़ और आक्रामक बल्लेबाज है पवेलियन लौटे हैं। अब तक की रन संख्या स्लॉग वॉरियर्स की इस 6 ओवर के मुकाबले में 3 ओवर के समाप्ति के बाद 23 हो चुके हैं। करंट रन रेट 7.67 7.67, इसे सुधारने की बहुत जरूरत। आने वाले 3 ओवर में लगभग 12 से 15 के औसत से खेलने की जरूरत। स्लॉग वॉरियर्स ने इससे पहले भी खुद को मुश्किलों में पाया है और बहुत जबरदस्त अंदाज से उन्होंने वापसी भी की है। अगर बीरेन मैदान में बने रहे, अगर जिनांग उन्हें साथ देते रहे तो मैं अब भी 6 ओवर के मुकाबले में 65 के आसपास का स्कोर देख रहा हूं। बस बीरेन का मैदान में रहना बहुत जरूरी। अब तक की रन संख्या 23, 2 विकेटों के पतन पर। तीन ओवर की समाप्ति, 23 रन, 2 विकेटों का पतन। अब अनुभव के सामने अनुभव,
रिकॉर्ड्स के सामने रिकॉर्ड्स, अब जिद के सामने जोश, बीरेन के सामने विकास। 23 रन, 2 विकेटों का पतन। ये जंग, ये जुगलबंदी सागर देखने लायक होगी। विकास राउंड विकेट, बीरेन के लिए कट कर दिया, गली के ऊपर से खेला है, स्वीपर वहां पर मौजूद। पहला रन तेजी के साथ, दूसरे रन का प्रयास, तीसरा रन भी संभव। 2 पर समाधान मानना होगा। 25 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पर, 3.1 गेंद में। जिनांग और बीरेन पर यहां पर जिम्मेदारी रहेगी कि इस इनिंग को जो है अंतिम ओवर तक लेकर जाए। जब मौके मिलेंगे तब बड़े हिट्स पर इसी अंदाज से आपको रनिंग बिटवीन द विकेट्स रखनी होगी, सिंगल्स को डबल्स में कन्वर्ट करना होगा। फिर एक बार लॉफ्टेड शॉट खेला है, पॉइंट्स के क्षेत्र पर मौका छूटा, हाथों से गेंद फिसली। किशोर, यही ऐसे मौके हैं जहां पर आपको अपने आप को साबित करना होता है। बहरहाल जीवन दान मिलता हुआ बीरेन को, और स्ट्राइक पर आए हैं जिनांग शाह, जिनके नाम भी आज एक अद्भुत रिकॉर्ड रहा है। 3 गेंदों में 3 लगातार सिक्सेस इन्होंने जड़े थे, और जरूर कप्तान यहां पर यही चाहेंगे कि जिनांग जो है एक तरफ से आक्रामक रवैया अपनाए और दूसरी ओर बीरेन जो है उनका साथ देते रहे और स्ट्राइक रोटेट करते रहे। गब्बर 11, इस टीम ने हेलो हेलो चेक, हेलो चेक, गब्बर 11, इस टीम ने आज पूरे मैदान में अपनी दहशत दिखाई है। हर एक मुकाबला बहुत आक्रामक अंदाज से खेला, जिद से खेला। अब विकास, विकास के सामने जिनांग, बल्ला घुमाया, बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं। विकास एक चतुर, निपुण, अनुभवी और काफी शातिर गेंदबाज हैं। अब तक की रन संख्या 26, 2 विकेटों के पतन पर। और हमारे विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी भी मिली है कि गब्बर 11 को वीरप्पन और उनके परिवारजनों का भी सपोर्ट है, सारे डाकुओं का सपोर्ट है, इसलिए दहशत इस टीम की ज्यादा है। स्लॉग वॉरियर्स को बहुत कड़ी मेहनत करनी होगी गब्बर 11 के खिलाफ। अब तक की रन संख्या 26, 2 विकेटों के पतन पर। देखिए इसे ही कहते हैं एक्सपीरियंस का अनुभव। 6 लगा जरूर, पर उसके बाद वापसी की है विकास ने, और साथ क्यों ना मिले। जब ऐसे लीडर हो ना तो अच्छे अच्छे नेता भी पिघल जाते हैं। जिनांग स्ट्राइक पर, पिछली 2 गेंदों पर खड़ा रखा है एक ऐसे खिलाड़ी को जो कि बड़े हिट से मारने में सफल रहता है। सामने है विकास, इस बार बहुत ही ऑन द शॉट, ले लिए पूरे 6 रन। जैसे ही गुड लेंथ की गेंद मिली, थोड़ा सा बैकफुट पर गए, बल्ला घुमाया और उनकी वो शॉर्ट रेंज में गेंद थी, सीधा ऑन साइड की दिशा में पूरे 6 रन बटोरे। कुल मिला के स्कोर 32 रन, 2 विकेटें मात्र गवाई है, पर जरूरत है तो कुछ इसी अंदाज से बैक ऑफ होकर बल्लेबाजी करने की। फिर एक बार लॉफ्टेड शॉट, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी ने अच्छा प्रयास किया। थैंक यू सो मच डीजे, जरूर वहां पर कोशिश की गई थी, पर अच्छी बात यह रही कि गेंद जो है बाउंड्री लाइन के अंदर रखने में सफल हुए। 4 ओवर के बाद स्कोर 33। चार ओवर की समाप्ति, 33 रन, 2 विकेटों का पतन। स्लॉग वॉरियर्स बनाम गब्बर 11 के बीच ये सेमीफाइनल दूसरा कहे या क्वालिफायर दूसरा। सर्दी में गर्मी का एहसास आज ठाकुर स्टेडियम में होता हुआ। बहुत गर्मी इस मैदान पर। मुंबई का तापमान 32 डिग्री, लेकिन ठाकुर स्टेडियम का तापमान 52 डिग्री सेल्सियस। गर्मी यहां पर सबसे ज्यादा। अनिकेत, अनिकेत के सामने गेंद, बल्लेबाज जिनांग,
थैंक यू डीजे। बहुत कमाल की हिट सागर। मुझे लगता है जिनांग जो है वो गेंद को कांदिवली दर्शन करा रहे हैं। पहले कांदिवली स्टेशन गेंद गई, फिर पोईसर। एक और करारा हिट लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, अच्छी फील्डिंग वहां पर। पहला रन तेजी के साथ, दूसरे रन की गुंजाइश नहीं, सही निर्णय। अब तक की रन संख्या इस एक रन के साथ 4.2 गेंदों में 40 रन, 2 विकेटों के पतन पर। जी हाँ किशोर, पूरा कांदिवली दर्शन भी गलत होगा यदि हम ये ना कहे कि ये जो जिनांग की बैटिंग स्टांस है ना, युवराज सिंह की याद दिलाती है। कुछ उनके जो शॉट्स है ना, बैट फ्लो बहुत ही खूबसूरत। नतीजा ये कि पिछले 2 ओवर्स में जो रन्स नहीं बन रहे थे, यहाँ पर रन्स बन चुके हैं। बीरेन बल्लेबाजी करते हुए 12 गेंदों में 16 रनों पर 2 चौके शामिल। और वहीं दूसरी ओर जिनांग ने 6 गेंदों का सामना किया है, 2 सिक्सेस उसमें शामिल, 14 रन बनाए हैं 233 की स्ट्राइक रेट से। तो आप जान सकते हैं कि ये बल्लेबाज को आक्रमण कितना पसंद है। महत्वपूर्ण ये पार्टनरशिप, महत्वपूर्ण ये जोड़ी। यहां पर मिड ऑफ के क्षेत्र में खिलाड़ा, गेंद बाउंस हुई, दूसरे रन का प्रयास और 2 रन, 2 रन मिले। हल्की सी मिसफील्ड और 1 रन 2 रनों में तब्दील। कुल मिलाकर रन संख्या इन 2 रनों के साथ 42 फॉर 2 स्लॉग वॉरियर्स। और अपने नाम के हिसाब से ही बल्लेबाजी करते, जो टीम का नाम है स्लॉग वॉरियर्स, वाइड गेंद का इशारा, बराबर स्लॉग हिटिंग करते हैं। ऐसे नहीं कि फॉल्स शॉट है, प्योर क्रिकेटिंग शॉट्स इन दोनों ही बल्लेबाजों के पास। और पूरी टीम उन्हें मानती है। एक नेतृत्व जरूर है यहाँ पर इन दोनों ही जिम्मेदार खिलाड़ियों के कंधों पर। इस बार कदमों का इस्तेमाल, वाडिश लॉन्ग ऑन की ओर, 2 फील्डर्स और विकास ने गलती नहीं की, कॉल दिया और यहां पर बहुत ही जिम्मेदारी भरा कैच। थैंक यू डीजे। तो चलिए, जैसे ही हम कह रहे थे अच्छी पार्टनरशिप हो रही है, फिर एक बार गेंदबाज ने अपना कमाल दिखाया और वहां पर एक्सपीरियंस का जो हमें कहते हैं ना, एक छोटी क्लिप देखने मिली। 2 फील्डर्स आ रहे थे, एक तरफ पर्व, दूसरी तरफ थे हमारे जो हमने आज कहा विकास। बहुत ही ऑन द कैच किया, कॉल दिया, देखा कि पर्व आ रहे थे तो कॉल दिया कि भैया रुकिए मैं कैच लूंगा, और पर्व ने वहां पर खुद को रोका और ये तीसरा महत्वपूर्ण विकेट मिलता हुआ। स्कोर 43, 3 विकेटें गिरी है। इस बार हल्के हाथों से कट करना चाहते थे, जोरदार अपील की जा रही है, स्क्वायर लेग अंपायर से सवाल पूछा जा रहा है और थोड़े एनिमेटेड सीन्स भी नजर आते हुए क्यों ना हो, जब 2 दोस्त आमने सामने खेलते हैं। बहरहाल अच्छी जुगलबंदी गेंदबाजी और बल्लेबाजी में देखने भी मिलेगी हमें। बट बहरहाल नए बल्लेबाज उत्कर्ष आए हैं स्ट्राइकर्स एंड पर। अच्छी बात यह है कि जिनांग जो है नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर खड़े हैं। यदि साथ मिला उन्हें तो निश्चित तौर पर 60 से 70 रन, ये भी एक स्कोर हमें यहां पर देखने मिल सकता है। उत्कर्ष जितनी गेंदें खेलेंगे वहां पर उन्हें रनों का उत्कर्ष करना होगा फॉर श्योर, क्योंकि मुकाबला ये सेमीफाइनल का है। यहां पर आप समय ज्यादा नहीं ले सकते। और इस बार विकेट का पतन। जी हाँ, पार्टी तो होगी पर मैच और फाइनल्स समाप्त होने के बाद, क्योंकि यहाँ पर पर्व है
कि एंजॉय करे, क्रिकेट को एंजॉय करे, और जैसे ही ट्रॉफी उठाएंगे वो टीम कौन सी होगी जो चैंपियंस बनकर उभरेगी। पर ज़रूर क्रिकेट जो है आज फिर एक बार अपने अंतिम क्षण में पहुंचेगा। रोमांच बरकरार है फिलहाल दोनों ही टीम्स के बीच। ये जो मुकाबला है काफ़ी इंटरेस्टिंग फेज में पहुंचेगा जब सेकेंड इनिंग्स का खेल की शुरुआत होगी। स्लॉग वॉरियर्स का स्कोर 43, पुल करना चाहते थे, कनेक्शन हालांकि इतना बढ़िया नहीं था, पर एक रन लेने का मौका मिला और जिनांग हो गए ऑफ द स्ट्राइक इस एक रन की मदद से। नए बल्लेबाज रौनक वखारिया आए हैं इस इनिंग्स को संभालने के लिए, और कोशिश यही रहेगी स्लॉग वॉरियर्स की, क्योंकि जानते हैं गब्बर 11 की अच्छी बैटिंग डेप्थ है, तो कोशिश यही कि 60 से 70 रनों के करीब पहुंचा जाए। जितनी ताकत रौनक के शरीर के अंदर है उतनी ताकत गेंद के ऊपर निकाले इस अंदाज में, और क्या गलती हुई है, गलती हुई। ओह अनिकेत, बहुत मुश्किल है। थैंक यू डीजे। सागर, अनिकेत ने बहुत गजब का कैच लपका था, लेकिन बाउंड्री लाइन जो है अब थोड़ी सी अस्पष्ट हो चुकी है। खिलाड़ी के लिए बाउंड्री लाइन परखना बहुत मुश्किल। बाउंड्री लाइन के बाहर एक कदम चले गए और आउट का इशारा 6 रनों में तब्दील हो गया। किशोर, गजब की बात यह है कि देखिए दोनों ही खेमों से आवाज आ रही है। अनिकेत ने कैच पकड़ा, 6 मिला, पर उन्हें ही सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि जानते हैं उनका खेमा कि ये खिलाड़ी क्या कारनामा कर सकता है। हम कहते हैं ना, बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन योर प्लेयर्स, यही फंडा है गब्बर 11 का। और वहीं दूसरी ओर स्लॉग 11 का स्कोर जहां पहुंचा है 52 रनों पर। 50 रन्स ऑन द स्कोर कार्ड, टीम स्लॉग वॉरियर्स। रौनक ने 2 गेंदों का सामना किया सागर, लेकिन उन्होंने इन दोनों गेंदों पर भरसक प्रयास किए बड़े स्ट्रोक के लिए। एक पे सिक्सर मिल चुका है, दूसरे पे भी कुछ रन आए, और तीसरी गेंद ये भी बढ़िया स्ट्रोक वाइडिश लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। शानदार फील्डिंग, दूसरे रन का प्रयास करना होगा जिनांग। जिनांग लगभग हाफ ऑफ द क्रीज पहुंच चुके थे। अब तक की रन संख्या 53 रन, 4 विकेटों का पतन। स्लॉग वॉरियर्स गब्बर 11 के खिलाफ रुचित है गेंदबाज। इस ओवर में अब तक 4 गेंदों में 10 रन खर्च किए हैं जिनांग। बाएं हाथ के बल्लेबाज ऑन स्ट्राइक। अंदर आती हुई गेंद, जोरदार प्रहार। मैच के बाद मानो गेंद भी कहती होगी आयोजकों से कि मुझे गर्म पानी से नहला देना। बहुत मार खा रही है ये गेंद, स्पेशली फ्रॉम जिनांग। अब तक का जो रन संख्या है 59। एक और तगड़ा हिट, वाइडिश लॉन्ग ऑन, गेंद बाउंस हुई, बेहतरीन फील्डिंग। 2 रन, जी हां 2 रन बने, 2 रन बने, यानी कुल मिलाकर स्कोर जो है वो 62 is the target for team गब्बर 11। किशोर, जो मैं कह रहा था, 60 रन लग चुके हैं। मौका अब यहां पर स्लॉग वॉरियर्स के गेंदबाज को अपने आप पर साबित करने का। और जो आपने कहा, गेंद का जो शेप है राउंड से थोड़ा सा ओवल राउंड हो चुका है। जिस अंदाज से बल्लेबाजी की जिनांग ने, 3 सिक्सेस शामिल, 9 गेंदों में 23 रन बनाकर पवेलियन आ रहे हैं। अपनी टीम के लिए एक बाहुबली इनिंग खेली है जिनांग ने। पर चलिए, गब्बर 11 के पास है यहाँ पर फिर एक बार मौका कि अपनी जो बल्लेबाजी है उसकी धार की यहाँ पर पेशकश की जाएगी। मिड इनिंग्स ब्रेक है, पर हम फिर एक बार धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे सभी आयोजकों का, सभी स्पॉन्सर्स का।
श्री विजापुर 27 विशा श्रीमाली जैन ज्ञाति मंडल मुंबई आयोजित V27 लीग 2023 सीजन 5 का आप सभी का स्वागत है। विद्या प्रसारणम यस्य उद्देश्यम, यही मंत्र है हमारे लिए। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे मुख्य स्पॉन्सर्स मातोश्री कुसुमबेन सेवंतीलाल शाह, चंद्र कोशा कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड, कोशा कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स एंड CKPL। ट्रॉफी स्पॉन्सर्स श्री राजेंद्र भाई चंदूलाल चुनीलाल शाह, सुरती परिवार विजापुर। ड्रेस स्पॉन्सर्ड बाय PCPL, रीडेवलपिंग होम्स रीबिल्डिंग कम्युनिटीज। यूट्यूब लाइव स्पॉन्सर्स सौ अलकाबेन महेंद्र भाई वखारिया विजापुर। प्रिंट स्पॉन्सर्स लेटर शॉप ब्रांडिंग डिस्प्ले एंड साइनेजेस भूपेंद्र भाई शाह और उनकी पूरी फैमिली का भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। साथ ही साथ 6 स्पॉन्सर जो 6 पर जो प्राइजेस दिए जा रहे हैं, श्रीमती भारतीबेन जशवंत लाल वखारिया मलाड कोलावडा एंड टॉस का बॉस के स्पॉन्सर्स मातुश्री अरुणाबेन विक्रम भाई जयसिंहलाल शाह लोधरा। इन सभी हमारे जो लाभदायक परिवार है इनका हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। साथ ही साथ जो हमारे बीच जो सभी महानुभाव हमारे वरिष्ठ जो हमारे बीच पधारे हैं, जो सभी आमंत्रित मान्यवर गण हैं, उनका हम स्वागत करना चाहेंगे। ग्राउंड पर उपस्थित सभी माता और बहनों का भी हम स्वागत करना चाहेंगे। आप सबनु हार्दिक स्वागत છે V27 लीग 2023 सीजन 5 में। चलिए सेकेंड इनिंग्स की हमें शुरुआत करनी है। दोनों ही टीम्स से रिक्वेस्ट है अब जल्द से जल्द सेकेंड इनिंग्स की हमें शुरुआत करनी है। फर्स्ट इनिंग्स की समाप्ति हो चुकी है। टॉस जीता था, बल्लेबाजी का निर्णय और अच्छी हिटिंग पावर हमें देखने मिली, जिसके बदौलत स्कोर हुआ है स्लॉग वॉरियर्स का 61 रन। 4 विकेट गंवाए पर एक मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा किया है बल्लेबाजों ने। अब देखना है कि सेकेंड इनिंग्स में किस अंदाज से गेंदबाज अपनी टीम के लिए कंट्रीब्यूशन करेंगे। क्या यहां पर फाइनल्स में अग्रसर होगी स्लॉग वॉरियर्स या फिर गब्बर 11, जैसे कि आज पूरे ही दिन उन्होंने अपना रुतबा कायम रखा है। क्या वो फिर एक बार फाइनल्स की ओर रुख करेंगे, ये तो आने वाले गेंदों पर हमें पता चलेगा। पर आप सभी का स्वागत है सेकेंड इनिंग्स में स्लॉग वॉरियर्स वर्सेस गब्बर 11। म्यूजिक थैंक यू डीजे वाले दोस्त। आपको पता भी है कि आपने कितनी बड़ी रिस्क ली थी, इतने सारे गुजरातियों के सामने गरबा सॉन्ग। बहुत बड़ी रिस्क ली थी आपने। ये क्रिकेट टूर्नामेंट गरबा कंपटीशन में तब्दील हो जाता। सागर, हालात इस ब्रेक में ऐसे थे कि दर्शक अपने सीट से उठने के लिए मौजूद मतलब तैयार ही नहीं थे। जो दर्शक ब्रेक लेना चाहते थे उन दर्शकों ने उन सीट्स पर रुमाल रख दिया, मैं वापस लौटूंगा, ये सीट मेरी है।
सेमीफाइनल का दौर कुछ ऐसा घमासान होता हुआ, दर्शक अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं। गब्बर 11 लक्ष्य 62 रनों का, गेंदे 36, गेंद हवा में, शॉट मिड विकेट की दिशा में खेला गया ये स्ट्रोक गब्बर 11 की तरफ से। पर्व और भूमिल दो आकर्षक बल्लेबाज इस सेमीफाइनल दूसरे में प्रयास करेंगे, संघर्ष करेंगे अपने टीम के लिए, और इस संघर्ष को और तीखा करेंगे टीम स्लॉग वॉरियर्स के गेंदबाज चतुर चालाक शातिर जिनांग। 35 गेंदों में 61 जरूरी। जी हाँ किशोर, यहाँ पर ट्रम्प कार्ड खेला है कप्तान ने। देखिए भूमिल पूरे ही दिन 2 डाउन 3 डाउन आ रहे थे, एक बार रेस्ट भी मिला, पर यहाँ पर कप्तान ने एक ऐसे खिलाड़ी को भेजा है जहाँ पर सामने वाले गेंदबाजों को पता नहीं कि ये बल्लेबाज कहाँ स्ट्रोक खेलेगा। तो जरूर ये माइंड गेम्स का ही खेल है जो गब्बर 11 को बाकी टीमों से अलग बनाता है। बहरहाल जिनांग ने शुरुआत की है, बल्लेबाजी में तो कमाल की, पर यहाँ पर गेंद सौंपी है कप्तान ने जिनांग को, क्योंकि जानते जब बाएं हाथ से गेंद अंदर आएगी तो दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए थोड़ी सी दिक्कत जरूर होगी। अगली गेंद जिनांग, चहलकर्मी की ऑप्शन के बाहर निकले थे, क्या बाहरी किनारा था। सागर सही कहा आपने, क्रिकेट जो है वो 2 तरीके से खेली जाती है, एक मैदान पर और दूसरी दिमाग के अंदर। दोनों क्रिकेट में आपको शातिर होना जरूरी है, मैदान पर खेले और दिमाग में भी शातिर अंदाज से रणनीति बनाए। 3 रन बने हैं 3 गेंदों के बाद जिनांग के खिलाफ। अब भूमिल स्ट्राइक पर अगली गेंद के लिए, राउंड विकेट आएंगे जिनांग। चहलकर्मी की कट करना चाहते थे, सिंगल बटोरने का प्रयास, स्ट्राइक पर्व के पास लौटाने का प्रयास। अंपायर कह रहे हैं कि जितना आप बाहर आएंगे वाइड देने का इशारा उतना ही आपसे दूर होते जाएगा। जी हाँ किशोर, देखा था कि शफल हुए थे ऑफ स्टंप के बाहर, तो उन्हें फॉलो किया और पैरों में रखी थी गेंद, नीचे रही गेंद पिच होने के बाद, और एक बहुत ही अच्छी गेंद हमें देखने मिली जिनांग द्वारा। पिछली 2 गेंदों पर 2 डॉट डिलीवरीज देखने मिली है। फिर एक बार राउंड द विकेट, इस बार पैरों पर थी गेंद, कलाइयों के सहारे शॉर्ट मिड विकेट की ओर खेला गया, 1 रन पूरा किया और आसानी से दूसरा रन भी पूरा किया। तो ये अच्छी दौड़ विकेटों के बीच, जरूरी नहीं कि आप हमेशा ही बड़े हिट्स खेले, पर बहरहाल जरूरी ये कि हर गेंद पर रन्स बनते रहने चाहिए। 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन 5 गेंदों में। सेंसिबल क्रिकेट का नमूना दोनों ही बल्लेबाज बीच मैदान पर पेश करते हुए। ओवर द राउंड द विकेट, गेंद इस बार थोड़ी सी धीमी से आई, स्क्वायर लेग की दिशा में खेला गया, स्ट्रोक केवल 1 रन के लिए, और इसी के साथ पहली ओवर समाप्त हुई। शांति से अच्छी तरह से शुरुआत हुई है, केवल सिंगल्स के सहारे, स्कोर 6 रन बगैर किसी नुकसान के। दर्शकों का दिल धड़कने लगा है, होठों से सीटी अपने आप बजने लगी है, आंखें जो है अपने आप फड़फड़ने लगी है, कुछ ऐसा हाल। सेमीफाइनल दूसरा यह मुकाबला, 11 का औसत अब रखना जरूरी टीम गब्बर 11 के लिए। नए गेंदबाज रौनक वखारिया जिनके सामने भूमिल तैयार। राउंड द विकेट, एक और डॉट गेंद, हर डॉट गेंद प्रेशर बढ़ाती हुई, दिल की धड़कन बढ़ाती हुई।
और सही कहा आपने किशोर, देखा कि बल्लेबाज शफल हो रहे हैं तो मिडल और लेग स्टंप को फॉलो कर रहे हैं। वहां पर रौनक चतुराई भरी गेंदबाजी, आसानी से कोई मौका नहीं दे रहे। 3 गेंदें डाली जा चुकी है और इस गेंद पर मात्र 1 रन बना है। तो रौनक भी एक ऐसे ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी जो गेंदबाज को जो यहाँ पर जल्द से बुलाया गया कप्तान ने, क्योंकि जानते हैं ऑलरेडी 62 रन का जो ये 61 रन का एक बड़ा अंबार खड़ा किया है और यहाँ पर जरूरत है 27 गेंदों में 55 रनों की, 62 रनों का लक्ष्य। और यदि निश्चित तौर पर शुरुआती तौर पर यदि विकेट मिलती है टीम गब्बर 11 की तो बात बन जाएगी। स्कोर रुका हुआ 7 रन बगैर किसी नुकसान के 1.3 ओवर की गेंदबाजी में। छोटा रनअप है पर काफी इफेक्टिव रनअप है। रौनक वखारिया की अगली गेंद पटकी हुई गेंद थी और चलिए इसी बीच दौड़कर 1 रन पूरा किया और देखिए दूसरा रन सुसाइड हो सकता है या नहीं। नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर मौका था पर चलिए दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन पूरे किए। किशोर 26 गेंदें 53 जरूरी, 9 रन बन चुके हैं पहली 4 गेंदों पर। क्षेत्र रक्षण में बदलाव, रौनक नहीं चाहते कि उनके इजाजत के बिना उनके साथी खिलाड़ी 1 सेंटीमीटर भी हिले। अगली गेंद फुल टॉस गेंद और अपील हुई, अपील। अंपायर खामोशी के नाना पाटेकर की तरह, गोलमाल के तुषार कपूर की तरह और बर्फी के रणवीर कपूर की तरह खामोश। रन संख्या 9 बिना किसी नुकसान के 1.5 गेंदों में 25 गेंदें 53 जरूरी। टॉस अप डिलीवरी इस कदर डाली गई कि गुलाब जामुन दिया, हाथ आया पर मुंह ना लगा। चलिए रौनक फिर एक बार गेंदबाजी के छोड़ पर तैयार होते हुए लगातार 2 डॉट डिलीवरीज, 2 रन चुराए जरूर पर उसके बाद भी कंजूस मुनिम की तरह गेंदबाजी की और इसी के साथ दूसरे ओवर की समाप्ति 9 रन बगैर किसी नुकसान के। 24 गेंदें 53 जरूरी, 24 बॉल्स 53 नीडेड। चौबीस गेंदें 53 जरूरी। सागर 24 गेंदें 53 जरूरी। टीम गब्बर 11 को यह मुकाबला जीतने के लिए जतिन आए हैं गेंदबाजी। वाह व्हाट अ स्ट्रोक, स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीचों बीच से वहां पर खिलाड़ी तैनात है। 2 रन मिलना संभव है और संभव हुआ। सागर आज दादी और नानियों का साथ हमें मिला है। आप अगर मैदान के इर्द गिर्द ध्यान दें तो दादी और नानियों के बगल में दादाजी नानाजी है नहीं, क्योंकि दादियां और नानियां इतनी एकाग्र हैं इस मुकाबले को देखने के लिए। अगर पसंदीदार खिलाड़ी का विकेट गिरा तो अगल बगल में वो मुक्का जड़ देती है। दादाजी रिस्क नहीं लेना चाहते, थोड़े से दूर बैठे हैं। अब तक की रन संख्या 11 बिना किसी नुकसान के। अगली गेंद जतिन, फुल टॉस गेंद, फ्लिक ऑफ द रेस्ट। यहां पर 1 रन मिल चुका है। फाइनल के क्षेत्र में हल्की सी मिसफील्ड, 1 रन के साथ टीम की रन संख्या 12 बिना किसी नुकसान के। अब कितने में कितना, 22 गेंदें 50 जरूरी। जी हाँ, अब यहाँ पर अर्धशतक बनाना होगा 22 गेंदों में यदि इस मुकाबले को जीतकर फाइनल्स में प्रवेश करना है। गब्बर 11 की फिलहाल खामोश पारी है पर जरूर ये तूफान के आने की पहली शांति है और जैसे ही बल्ला घूमने शुरू हो गए वैसे ही बड़े हिट्स लगाने हमें देखने मिलेंगे। गब्बर 11 का स्कोर 12 रन बगैर किसी नुकसान के। Someone has to take risk now. किसी को आगे बढ़ना होगा और बाजुएं खोलनी होगी इस अंदाज में, लेकिन विकेट का पतन, विकेट का पतन।
थैंक यू डीजे। पर्व के इंटेंशंस सही थे, बड़े स्ट्रोक की मांग थी, बड़ा स्ट्रोक खेला, लेकिन ताकत, उस स्ट्रोक पे थोड़ी सी ताकत कम रह गई। 12 रन बने हैं एक विकेट के नुकसान पर, 21 गेंदों में 50 जरूरी। अनिकेत नए बल्लेबाज स्ट्राइक पर, यहां से 21 बॉल्स 50 नीडेड। किशोर नए बल्लेबाज अनिकेत शाह बीच मैदान पर, फिर एक बार बाएं हाथ के बल्लेबाज ने गेंद डाली जरूर है, पैरों पर थी गेंद, गैप में है, निकल जाएगी सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए वेलकम बाउंड्री गब्बर 11 के लिए। स्लॉग वॉरियर्स, थैंक यू डीजे। किसी भी क्षण स्लॉग वॉरियर्स कैजुअल मोड पे नहीं जा सकते। ये मुकाबला गब्बर 11 के खिलाफ है, उन्हें आप एक भी गेंद पर हल्के में नहीं ले सकते। यू हैव टू फाइट टिल द एंड। अगली गेंद अनिकेत, फुल टॉस गेंद, मिड विकेट के क्षेत्र पर खेलना प्रयास किया, अच्छी फील्डिंग, केवल एक। दूसरे रन का प्रयास और सुसाइड, सुसाइड। थैंक यू डीजे। क्या यह रनआउट था या सोची समझी रणनीति? विकास का मैदान पर आना बहुत जरूरी। सागर, मुंबई में दो चीजें कभी नहीं रुक सकती, एक मुंबई में मेट्रो का काम और क्रिकेट में विकास का फॉर्म, ये हमेशा बरकरार रहेंगे दोनों चीजें। अब बल्लेबाजी में फॉर्म के साथ खेलना होगा। ये बड़ा प्रहार कोशिश की अनिकेत द्वारा। अब कुल मिलाकर रन संख्या जो है विकास आधे रास्ते आ चुके थे। अपील हुई, 2 रन मिले और 2 रनों के साथ टीम की रन संख्या 19, 2 विकेटों के पतन पर 18 गेंदों में 43 जरूरी। 18 बॉल्स 43 नीडेड। तो चलिए, जैसा कि आपने कहा कि विकास का फॉर्म और मेट्रो का काम, ये दोनों ही नहीं रुक सकते, क्योंकि डेवलपमेंट होना जरूरी है, लाइफ में इनोवेटिव होना चाहिए। और विकास, हम कहते हैं ना कि अक्सर हर साल यंग होते जा रहे हैं, पर ये हर क्षण क्रिकेट में किस कदर अपने गेम को अच्छा बनाते हैं वो हमेशा से ही सोचते हैं। जब मिड इनिंग्स ब्रेक चल रहा था, उन्होंने आकर देखा, पिच का नमूना देखा कि कहां पर पिच में उछाल है, कहां पर संतुलन हो सकता है, मैं कहां स्ट्रोक से खेल सकता हूं, ये एक अच्छे खिलाड़ी की निशानी। और अब एक्सपीरियंस बीच मैदान पर नजर फिराता हुआ अपनी टीम के लिए। और आते ही उन्होंने वार्म अप भी किया और उनके कंधों से आई हुई कटकट कटकट की आवाज साफ सुनाई दी। अब बाजुएं खोलने के लिए ये तैयार हो चुके हैं सागर। 19 गेंदें, 2 विकेटों का नुकसान, 18 गेंदें, 43 रन। और जब तक विकास खड़े हैं, गब्बर 11 की आशा पूरी तरह से यही कि हम फाइनल्स में प्रवेश करेंगे। पर ये क्रिकेट का खेल, यहां कुछ भी घटित हो सकता है। जिनांग को फिर एक बार बुलाया गया है। 2 बड़े खिलाड़ी आमने सामने, पहली गेंद मिड विकेट के क्षेत्र पर 1 रन के लिए। इस 1 रन के साथ अब 17 गेंदों में 42 रनों की दरकार। जिम्मेदारी विकास के कंधों पर, जिम्मेदारी गब्बर 11 के चाहने वालों की, जिम्मेदारी सभी डाकू परिवारजनों के प्यार की। इतनी जिम्मेदारियां केवल और केवल विकास के कंधों पर। इन्हें खेलना होगा अंतिम गेंद तक। 17 गेंदें, 42 जरूरी। किशोर, जो शोले फिल्म में डायलॉग था कि बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा,
पर यहाँ पर गेंदबाज कहते हैं कि भैया संभल कर खेलिए वरना विकास आ जाएगा। सागर सही कहा आपने। जिनांग तैयार। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, पटकी हुई गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर थी, मिस हुआ। बल्लेबाज क्या वहां पर इनसाइड एज मौजूद थी? जी नहीं। 22 के रूप में सिंगल जरूर प्रतीत हुआ। और चलिए जैसे भी आए, हर एक रन अब यहां से महत्वपूर्ण रहेगा। थोड़ा सा वार्तालाप करते हुए कि क्या ये वाइड डिलीवरी नहीं थी, अंपायर ने कहा जी नहीं, क्योंकि आप शफल हुए थे, इसके बदौलत वाइड गेंद नहीं करार दी गई है। गब्बर 11 का स्कोर 21 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 3.2 ओवर की गेंदबाजी में जिनांग वर्सेस विकास। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोमेंट है इस मुकाबले का, क्योंकि दोनों ही खिलाड़ी की जो बात की जाए, दोनों ही बल्लेबाज एज अ क्लास अलग है, गेंदबाज भी कमाल करते हैं। 16 गेंदे 41 जरूरी। विकास ऑन स्ट्राइक, पुल करने का प्रयास, गेंद हवा में और विकास थैंक यू डीजे। जी हाँ, यहाँ पर होश में आने का मौका ही नहीं मिला। आज पूरे दिन किसी भी गेंदबाज ने अपनाया नहीं था शॉर्ट गेंद विकास के खिलाफ। जिनांग ने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट का फायदा मिला, विकास की बहुत ही बड़ी विकेट मिली। 21 रन 3 विकेट के नुकसान पर। किशोर। सागर, हम आपके हैकॉन में रेणुका शाह ने जब सीढ़ियों से गिरी थी तब महिला फैंस को जितना झटका नहीं लगा था, उससे कहीं ज्यादा बड़ा झटका यहां पर मौजूद गब्बर 11 की महिला फैंस को लगा है। विकास की विकेट गिरने पर बहुत बड़ा झटका। अब 15 गेंदों में 41 रनों की दरकार। ठाकुर स्टेडियम के आसपास अब पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ा दी गई है, क्योंकि विश्वसनीय सूत्र यह कह रहे हैं कि चंबल से कुछ डाकू जो है ठाकुर स्टेडियम की ओर आ रहे हैं। हो सकता है उनकी मदद गब्बर 11 को मिलनी जरूरी। 14 गेंदे 40 जरूरी। सारी काल्पनिक घटनाएं हैं सागर। जी हाँ, दोनों ही पवेलियन से जो आवाज आ रही है थोड़ी सी कम हो गई है। चलिए लेट्स हैव सम शोर। अरे जीतेगा भाई, जीतेगा। जी हाँ, यही उत्साह आना चाहिए। चलिए एक बार जोरदार आवाज हो जाए अपनी अपनी टीम्स के सपोर्ट में। जीतेगा भाई, जीतेगा। पटकी हुई गेंद, फुल किया उस और फील्डर तैनात, 1 रन तो पूरा किया। क्या गेंद निकल गई है? जी हाँ, 4 रन। तेरह रन। थैंक यू डीजे। 13 गेंदे और 36 रनों की दरकार। सागर, बहुत मजा आ रहा है V27 लीग में कमेंट्री करते वक्त, और हो सकता है हमारे शब्दों की वजह से किसी एक इंसान को भी चोट पहुंच रही है, तो हम मिच्छामी दुक्कड़म कहना चाहेंगे। बस आपके चेहरों पर मुस्कान होना जरूरी। रुक करते हैं मैदान की तरफ, जहां 13 गेंदों में 36 रनों की दरकार। 26 बने हैं 3 विकेट के पतन पर। गब्बर 11, अगली गेंद जिनांग की। अंपायर का इशारा मैं दोबारा देखना चाहूंगा, वाइड का इशारा। और यहाँ के जो दर्शक हैं सागर, बहुत प्यारे हैं और सारी बातों को वो स्पोर्टिंगली ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात। थैंक्स अ लॉट। और विशेषता यहाँ पर जितनी भी मेरी माताएं और बहनें मौजूद हैं, आप सभी का फिर एक बार शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए, V27 लीग को इतना बेशुमार प्यार देने के लिए। जोरदार तालियां हो जाए यहां पर मौजूद सारी माताएं और बहनों के लिए, जोरदार तालियां। वेल डन। अब टीम की जो रन संख्या है 12 गेंदों में 34 की दरकार।
28 रन बने हैं, गब्बर 11 4 ओवर के समाप्ति के बाद। 12 बॉल्स 34 नीडेड। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर मंत्रणा होती हुई टीम्स में कि क्या कौन सी टीम जीतेगी। V27 आस लगाए बैठे हैं कि वो कौन सी टीम है जो हमारे साथ मुकाबला खेलेगी। सत्रह रन। रन प्रति ओवर जरूरी। V27 लीग की ये चमचमाती ट्रॉफी घर ले जाने का सपना हर एक खिलाड़ी देख रहा है। सागर, ये ट्रॉफी जो है जिस घर में जाएगी उस घर के आसपास के पड़ोसी उस घर में झांक के जरूर देखेंगे। सागर, ये लीजिए बड़ा हिट, हवाई यात्रा 6 रन। ये दूसरी गेंद, नतीजा वही, इस बार स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन। थैंक यू डीजे। और जैसे कि मैं कह रहा था किशोर, जब विकास का विकेट गिरा, शांतता पूरी हो गई थी और एक तरफ स्लॉग वॉरियर्स की गेंदबाजी में वो धार दिखाई दे रही थी। और जैसे कि मैंने कहा था, ये तूफान आने वाला है। तूफान आया अनिकेत के रूप में, 2 गेंदों में 2 छक्के लगाए और कुल मिला के गब्बर 11 का स्कोर 40 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 10 गेंदे 22 रन, राउंड द विकेट गेंदबाजी जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। थोड़ा इस बार रिस्क नहीं लिया, डॉट गेंद रही, पर पिछले 2 सिक्सेस जो देखे, पूरी तरह से 420 वोल्ट का झटका लग चुका है सभी फील्डर्स को। इस डॉट गेंद के बाद गेंद ने भी कहा होगा, इतना सम्मान मुझे। 6 रन। थैंक यू डीजे। इस आठ गेंदे 16 रन। तीसरी गेंद पर सम्मान किया और चौथी गेंद पर अपमान किया। अगली गेंद के लिए तैयार अक्षय के सामने फिर एक बार अनिकेत। दबाव दबाव साफ नजर आता हुआ, प्रेशर साफ नजर आता हुआ, फ्री हिट भी मिली, नो का इशारा। प्रेशर, बहुत ज्यादा दबाव सागर गेंदबाज के ऊपर। किशोर, कुछ देर पहले एक तरफ सन्नाटा हमें देखने मिल रहा था, नजरें घुमाइए ग्राउंड पर, फैंस पूरी तरह से अब जाग चुके हैं।
जरूरत है तो वो कुछ बड़े हिट्स की। 11 गेंदों में 30 रन अनिकेत, 47 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 8 गेंदे 15 रन। इस बार स्क्वायर लेग की ओर खेलना चाहते थे, गेंद के डीप मिड विकेट की ओर। दूसरा रन भी आसानी से दौड़कर पूरा किया। सागर गब्बर 11, ये खिलाड़ी बल्लेबाज कम लुटेरे ज्यादा हैं, ये रनों को लूटना जानते हैं। अब तक की रन संख्या 49, 7 गेंदों में 13 जरूरी। विकास के जाने के बाद ऐसे लगा था कि क्या कोई फाइट करेगा या नहीं, लेकिन अनिकेत पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। बेहतरीन स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात है, वहां पर 1 रन मिल चुका है, दूसरे रन का प्रयास नहीं। आखिरी ओवर के लिए स्ट्राइक पर रहेंगे अनिकेत, और आखिरी ओवर में 6 गेंदों में 12। किशोर, गुजरात के हेतलपुर में पावा बजा पर यहाँ पर मूड बना है ठाकुर के इस खूबसूरत मैदान पर, और क्यों ना हो। 6 गेंदे 12 रन और पारा चढ़ चुका है अब गब्बर 11 के बल्लेबाजों का। 50 रन तो पूरे हुए, पर अब जीत की तलब लगी है। 6 गेंदे 12 रन, 2 मात्र बड़े स्ट्रोक, एंड द गेम इज फॉर गब्बर 11। पर चलिए गेंदबाज की शुरुआत करेंगे उत्कर्ष। ओवर द विकेट, पहली गेंद उठाकर खेला, लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन। और किशोर, जैसे कि हमने कहा था, तूफान के आने के पहले की शांतता और अनिकेत की बल्लेबाजी पर संदेह नहीं करते। चलिए पहली गेंद पर 6 रन बटोरे, अनिकेत ऑन स्ट्राइक, सामने है उत्कर्ष। चलिए यहां पर रिस्की सिंगल है, पर 1 रन लिया जाएगा। बहुत ही अच्छी पारी रही है लेग बाइस के रूप में, एक और रन। पर देखिए अनिकेत ने यहां पर सेंसिबल क्रिकेट खेला है, अपने साथी पर भरोसा रखा है कि रुचित भी अच्छे स्ट्रोक खेलते हैं, तो उन्हें मौका दिया कि भैया आप भी आकर एक शॉट लगाइए और अपनी टीम को जीत का मंत्र दिलाइए। 4 गेंदे 5 रन। 4 गेंदे 5 रन। जिनके नाखून बड़े हैं वो अमीर माने जा रहे हैं। 4 गेंदे 5 रन, नेल बाइटिंग फिनिश। 4 गेंदे 5, क्षेत्र रक्षण में बदलाव होते हुए आज गब्बर 11 के चाहने वाले खुश तो बहुत होंगे। ड्राइव करने का मौका, गेंद हवा में, पहला रन मिला, दूसरा भी मिला, तीसरे की कोशिश नहीं, लेकिन खिलाड़ी को दाद देनी होगी जिस अंदाज में उन्होंने एफर्ट किया है। गेंद बाउंस होने से रोकी, अब 3 गेंदों में 3। और निश्चित तौर पर यहां पर 3 गेंदों का भी मौका है, उत्कर्ष के पास मौका है कि इस मैच को जो है छीन कर ले आए गब्बर 11 के पास से। इरादे स्पष्ट है रुचित और अनिकेत की, हर एक गेंद पर स्ट्रोक लगेंगे, रन्स लिए जाएंगे, पर उत्कर्ष के पास मौका विकेट लेने का। अगली गेंद हल्के हाथों से खेला, नॉट स्ट्राइकर्स एंड पर, यहां लीजिए रोमांच अब भी जारी है।
कमरिया कमरिया कमरिया। घमासान मुकाबला, क्वालिफायर 2 सेमीफाइनल कहे तो भी गलत नहीं होगा। सागर, मैं कहना चाहूंगा जिन्हें दिल की बीमारी है इस मुकाबले को जरूर देखें, आपको गुदगुली होगी। 2 गेंदे 3 रन जरूरी। जिन्हें दिल की बीमारी हो, डायबिटीज हो या फिर हाई बीपी हो या लो बीपी, भैया ये आखिरी 2 गेंदे ना देखिए। 2 गेंदे 3 रन, दिस इज नॉट द गेम फॉर द वीकनेस। चलिए यहां पर उत्कर्ष ने फिर एक बार अपने आप को साबित किया है। अनिकेत स्ट्राइक पर 15 गेंदों में 40 रन बनाकर 4 सिक्सेस शामिल। अगली गेंद खेला है ऑफसाइड की दिशा में, मिसफील्ड, और ये गेंद बाउंड्री लाइन के करीब निकल गई। गबर लवन आर थ्रू टू द फाइनल्स। अरे डीजे 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 डाउन डीजे, एवरीवन प्लीज गेट आउट ऑफ द ग्राउंड। बंदा ग्राउंड नहीं बाहर अभी जाओ। एवरीवन प्लीज कम आउट ऑफ द ग्राउंड। एवरीवन आउट ऑफ द ग्राउंड प्लीज प्लीज। वेल प्लेड वेल